अर्था मतलब धन, अर्था क्या मतलब है? धन। हाँ, रिश्तेदार अथवा धन। वहाँ क्या था? आत्मीया आत्माना इति वा, आत्मीया हुआ आत्माना, आत्मीया व आत्मना। वाक मतलब क्या होता है? अथवा, अथवा। आत्मी अथवा आत्मा अर्थ है, आत्मी अथवा हाँ, यहाँ पर ज्ञाति अथवा धन अर्थ है। अर्था से क्या लेना? धन। यहाँ ज्ञाति अथवा धन अर्थ है। स्व का दोबारा बताना चाहिए, स्व का दोबारा चाहिए, ये थोड़ा रिकॉर्डिंग बंद पड़ा। अच्छा, स्व का औषधि छूट गया है इसमें इसमें आ गई। अच्छा, तो ज्ञाति और धन में क्या बताना है आपको? भाई स्व शब्द है जब ये ज्ञाति और धन से भिन्न, किस अर्थ का वाचक है? आत्मा और आत्मीय अर्थ का। तब स्वम ज्ञाति धनाख्यायाम सूत्र से जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जसा सी सूत्र से क्या होगा? जस को सी, और आद गुणा से गुण होने पर क्या होगा? स्वे। ठीक है जी। और जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो राम की तरह रूप बनेगा स्वाहा। इसका क्या अर्थ है? आत्मीय हुआ आत्माना, अपना अथवा स्वयं। अच्छा, चलिए, ज्ञाति और धन का वाचक होने पर स्व शब्द से प्रथमा बहुवचन में बनता है स्वाहा, ज्ञातया व अर्था। स्व शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञाति अथवा धन। ज्ञाति मतलब रिश्तेदार अथवा पारिवारिक जन। सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र है ना, उसकी व्याख्या में क्या लिखा है? सर्वेषु वैधतम पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायाम संज्ञायाम। इसके बाद क्या है? स्वज्ञाति धनाख्यायाम। इसके बाद क्या है? अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो। सर्वाधिक गण है ना, गण पाठ भी पाणिनि का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? पाणिनि जी का। वो मेरे पास से मिल गया मुझे, गण पाठ है। कल लाता हूं मैं। अच्छा, ले आना। अब देखिए, तो अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयोः, बोलो। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयोः, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः, अंतरम बहिर्योगोप संव्यानयोः, अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। अंतरम प्रथमा एक वचनांत, बहिर्योगोप संव्यानयोः षष्ठी द्विवचनांत, ये सप्तमी द्विवचनांत। अंतरम प्रथमा एक वचनांत, बहिर्योगोप संव्यानयोः षष्ठी द्विवचनांत। सप्तमी नहीं, सप्तमी द्विवचनांत है, भूल, सप्तमी द्विवचनांत है ना। बाह्य बहिर्योगोप संव्यानयो है ना, बहिर्योग का अर्थ है, बहिर्योग का अर्थ है बाह्य। बहिर्योग का क्या अर्थ है? वृत्ति में बाह्य लिखा है ना। बाह्य किसका अर्थ है? बहिर्योग का। और उपसंव्यानयो, उपसंव्यान का अर्थ है परिधानीय। उपसंव्यान का क्या अर्थ है? परिधानीय। अब इसका वृत्ति देखेंगे, बाह्य परिधानीय चार थे, अंतर शब्द से प्राप्ता संज्ञा जसवा। बाह्य परिधानीय चार अर्थे, बाह्य चा परिधानीय अर्थे। बाह्य और परिधानी अर्थ में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा गण सूत्र से जो सर्वत्र प्राप्त थी वह जस में विकल्प से होती है। क्या होगा? बाह्य और परिधानी अर्थ में अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा जो गण सूत्र से सर्वत्र प्राप्त थी, सर्वत्र मतलब सभी व्यक्तियों में, वह जस में विकल्प से होती है या जस पर होने पर विकल्प से होती है। किस शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है? अंतर शब्द की। किस अर्थ में? बाह्य अर्थ में और परिधानी अर्थ में। इनसे अन्य अर्थ होगा तो होगी सर्वनाम संज्ञा? नहीं होगी। अब इनका अर्थ भी हम बताएंगे। अंतर शब्द है ना, प्रथमा बहुवचन में अंतर शब्द से क्या प्रत्यय आएगा? जस। अंतर जस। अंतरम बहिर्योगो संज्ञानियों सूत्र से जस विभक्ति पर होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। जब सर्वनाम संज्ञा होगी तो जसासी से जस को सी हो जाएगा, सी में ई रहेगा, गुण होने से क्या बनेगा? अंतरे। क्या बनेगा? अंतरे। जैसे सर्वे बनता है, स्वे बनता है, वैसे क्या बनेगा? अंतरे। ठीक है, ध्यान देंगे, सर्वनाम संज्ञा विकल्प से हुई है। जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो जसासी से जस को सी नहीं होगा। तो जैसे क्या बनता है? रामाह, स्वाहा, वैसे क्या बनेगा? अंतराह। अंतरे। अब देखना, अंतरे अंतरा, वा गृहा, वा लगाया है ना, मतलब अंतरे व अंतराह, अंतर अथवा अंतरा।
ये ध्यान देना, गृह लिखा है ना, ये गृह को कह रहा है। बाह्या इत्यर्थात मतलब ये है कि ग्राम के बाहर स्थित गृह, गांव के बाहर स्थित घर। किसी का घर गांव के बाहर भी होता है ना जी। तो यहाँ पर बाह्या का क्या अर्थ है? बाहर स्थित। बाह्या का क्या अर्थ है? बाहर स्थित। हाँ, बहिर्योग का अर्थ है बाह्य, बाह्य का अर्थ है बाहर स्थित। बाहर स्थित घर क्या मतलब हुआ? बाहर स्थित घर। अंतरे और अंतरा का क्या अर्थ हुआ? बाहर स्थित। बाह्य अर्थ है ना, अंतरे अंतरा का क्या अर्थ है? बाहर स्थित। और गृह का अर्थ है घर। अंतरे अथवा अंतरा का अर्थ है बाहर स्थित, गृह का क्या अर्थ है? घर। बाहर स्थित घर। महाराष्ट्र में तो नगर को भी गांव कहते हैं ना जी। बड़े बड़े नगरों को महानगर को भी गांव कहते हैं। अच्छा। अंतरे अंतरा हुआ गृह बाह्या इत्यर्था, ठीक है जी। इसका क्या अर्थ हुआ? बाहर स्थित घर, बस्ती से बाहर स्थित होता है। किसी का घर गांव से बाहर होता है जी। अंतरे, अब देखना तो ये बाह्य अर्थ में बताया ना, और उपसंज्ञान अर्थ में बताया जा रहा है। उपसंज्ञान का वृत्ति में अर्थ क्या किया? परिधानी। परिधानी का अर्थ है अधोवस्त्र। क्या मत अर्थ है? ऊर्ध्व वस्त्र और अधोवस्त्र, दो प्रकार के वस्त्र होते हैं। भारतीय संस्कृति में पुरुष वर्ग के लिए पूजा पाठ में वैसे सामान्यता सिला वस्त्र पहनना निषिद्ध है पुरुष के लिए। अभी भी दक्षिण भारत में बहुत आपको बिना सिले वस्त्र पहने हुए मिल सकते हैं। अब देखना, अंतरे अंतरा व साटका परिधानी या इत्यर्था। तो यहाँ परिधानी का क्या अर्थ है? आपका अधोवस्त्र है। तो साटका का भी क्या अर्थ है? यहाँ पर धोती नीचे पहनी जाती है ना। अंतरे अंतरा व साटका बाह्य अर्थ में बनेगा, और यहाँ किस कौन सा अर्थ बता रहा है? परिधानी अर्थ बता रहा है। साटका करते धोती, धोती नीचे पहनी जाती है ना। हाँ, अंतरे व अंतरा दो रूप बन रहे हैं। अंतरे व मतलब अथवा, अंतरे बनेगा अथवा अंतरा बनेगा। और वहाँ ऊपर वाले सूत्र में स्व ज्ञातयो अर्था हुआ जो लगाया था ना, वो ज्ञातया हुआ अर्था मतलब ज्ञाति अथवा धन, आत्मीया हुआ आत्माना। और यहाँ जो है ऐसा है, अंतरे व अंतरा दो रूप बन रहे हैं, अंतर अथवा अंतरा। इसका अर्थ क्या है? धोती। जब बहुत धोती को कहना हो ना, बहुत साटक को कहना हो, तो विकल्प से सर्वनाम संज्ञा हो गई है। हाँ, अब धोती जो है ना, ये भारतीय संस्कृति है। पैजामा लेकर मुसलमान आए, पैजामा पहनना ये इस्लाम संस्कृति का पोषण करना, और पैंट अंग्रेज लेकर आए, है ना। जब भारत पराधीन था तब ये भेद था कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परिवेश विदेशी से भिन्न है, ये भावना रहती थी पराधीनता में। और आज़ादी के बाद में पूरा उनका अनुसरण कर लिया, है ना, ये हो गया, है ना। और सब क्या है कि अब ये पैंट पैजामा में खड़े खड़े मूत्र विसर्जन करते हैं, तो सब क्या वस्त्र अपवित्र होते हैं ना। उसका क्या है कि छींटे आते हैं ना, बिंदु आते हैं, अपवित्र वस्त्र है ये सभी। धोती पहनना चाहिए, बैठकर करना चाहिए। मनुष्य तो पशु जैसा हो गया है। महाभाष्य में कहा है पतंजलि ने, या उत्तिष्ठन उतरेति स अब्राह्मणा, जो खड़े खड़े मूत्र विसर्जन करता है वो अब्राह्मण है, ऐसा कह करके निंदा की गई है। तो पशुओं का काम है खड़े खड़े मलमूत्र का विसर्जन करना। मैं तो ये मतलब है कि जो कुछ है भारतीय संस्कृति अच्छी है और ऐसा है। अब देखिए, तो ये अंतरम बहिर्योगो संज्ञानियो हो गया ना जी। अब पूर्व परावर दक्षिणो उत्तरापराधराणी व्यवस्थायाम असंज्ञायाम में पूर्व पर आदि कितने शब्द थे? गणना करके बताइए। पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, कितने हुए? 7 हुए। स्वज्ञाति धनाख्यायाम में स्व शब्द आया, कितने हो गए? 8। पूर्वादिव्यो नोव्योवा में पूर्वादि नहीं, अंतरम बहिर्योगो संज्ञानियों में अंतर कितने हो गए? 9। पूर्व परावर सूत्र में 7, स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम में स्व 8, और अंतरम बहिर्योगो संज्ञानियों में अंतर 9 हो गए ना। तो 9 शब्दों की जस में सर्वनाम संज्ञा विकल्प से करने के लिए 3 सूत्र आए। कितने सूत्र आए? 3 सूत्र।
और ngसी और ङी में सर्वनाम संज्ञा। अच्छा, ngसी और ङी के लिए अब बताया जा रहा है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, पूर्वादिभ्यः नवभ्यः वा, पूर्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनांत, नवभ्यः पंचमी बहुवचनांत वा अव्यय। पूर्वादिभ्यः पंचमी बहुवचनांत, नवभ्यः पंचमी बहुवचनांत वा अव्यय। एभ्यो ङसिंज्ञो स्मात् स्मिनो वा स्तः। एभ्यः मतलब पूर्वादि 9 शब्दों से पर, पूर्वादि 9 शब्द से पर, ङसी और ङी के स्थान पर क्रम से स्मात् और स्मिन विकल्प से होते हैं। एभ्य का क्या अर्थ है? पूर्वादि 9 शब्दों से पर। पंचमी का अर्थ पर होता है ना, पंचमी व्यक्ति का अर्थ। पूर्वादि 9 शब्दों से पर। पंचमी के एक वचन में क्या आता है? ङसी। और सप्तमी के एक वचन में क्या आता है? ङी। तो पूर्वादि 9 शब्दों से पर, ङसी और ङी के स्थान पर स्मात् और स्मिन विकल्प से होते हैं। तो ङसी कहाँ आता है? ङसी कहाँ आता है? पंचमी क्वेश्चन, पंचमी क्वेश्चन कहाँ आता है? सप्तमी क्वेश्चन। जो वृत्ति में लिखा है आपके ङसिंज्ञो हो, तो क्या होगा? ङसिंगी और ओस आएगा तो क्या हो जाएगा? षष्ठी सप्तमी द्विवचन। मैं पूछ रहा हूँ कार्य संधि क्या हुआ है? ङसिंगी और ओस, ओस षष्ठी द्विवचन में आएगा तो क्या संधि होगी? इक्वलची। ङसिंगी ओस क्या होगा? ङसिंज्ञो हो। पूर्वादि 9 शब्दों से पर ङसी और ङी के स्थान पर स्मात् और स्मिन विकल्प से होते हैं। स्मात् किसके स्थान पर होगा? गी के स्थान पर, ङसी के स्थान पर क्या होगा? स्मात्। और ङी के स्थान पर क्या होगा? स्मिन आदेश होगा। ये सर्वनाम संज्ञा नहीं कर रहा है, सीधे आदेश कर रहा है ना? जी। हाँ, उसने सर्वनाम संज्ञा की थी, इसने सर्वनाम संज्ञा नहीं की बल्कि सीधे आदेश कर दिया और 9 शब्दों में एक साथ लग गया ये सूत्र। अब देखो तो पूर्व शब्द है, पंचमी के एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? ङसी। क्या आएगा? ङसी आएगा ना। तो पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र के द्वारा ङसी के स्थान पर क्या हो जाएगा? स्मात्। तो क्या बनेगा? पूर्वस्मात्। इसने विकल्प से किया है। जैसे सर्व शब्द से क्या बना था? सर्वस्मात्। सर्व शब्द से जब सर्वस्मात् बना था तो क्या सूत्र लगा था? ङसिंज्ञो स्मात् स्मिनो, है ना? ङसिंज्ञो स्मात् स्मिनो की संख्या बोलो देखकर सूत्र। 7 1 15। 7 1 15। और इसकी क्या संख्या है? 7 1 16। पूरा वहीं से आ गया है ना। पूर्वादि 9 से पर स्मात् और ङसी और ङी को स्मात् और स्मिन विकल्प से होते हैं। ठीक है। तो अब देखना, तो जब ङसी को स्मात् हो जाएगा तो पूर्वस्मात् बनेगा, और जब भी पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा सूत्र नहीं लगेगा तो बताएंगे क्या लग सकता है? क्या बोले? नहीं, जब विकल्प से किया है ना इसने ङसी को स्मात्, जब नहीं करेगा तब टांगसिंगसामिनास्य। हाँ, तब जैसे रामात बना है वैसे ही पूर्वात बनेगा। टांगसिंगसामिनास्य से ङसी को आत होगा। राम आत, आ लेकर दीर्घ हो जाएगा, सवर्ण दीर्घ पूर्वात। पूर्व है, सप्तमी के एक वचन में क्या आएगा आपका? ङी आएगा ना। और पूर्वादिभ्यो नवभ्यो व सूत्र के द्वारा ङी को क्या होगा? स्मिन। तो हो जाएगा पूर्वस्मिन। और जब पूर्वादिभ्यो नवभ्यो व सूत्र नहीं लगेगा तो फिर जैसे रामे वैसे ही पूर्वे। क्या पूर्व है, सप्तमी एक वचन में ङी आता है, ङा की लसक को से इत संज्ञा होती है, क्या रहता है? पूर्व ई। सूत्र क्या लगेगा? आद गुणा। हाँ, पूर्वस्मात् पूर्वात् पूर्वस्मिन पूर्वे। अब ये देखना, सर्व शब्द सर्वनाम था ना, तो उसके रूप राम शब्द से कहाँ भिन्न हुए थे? जस में, पंचमी क्वेश्चन, षष्ठी क्वेश्चन,
सप्तमी एक वचन और पंचमी षष्ठी बहुवचन नहीं, चतुर्थी एक वचन में भी सर्वनामना स्मयी आया था ना। सर्व शब्द से राम शब्द के रूप भिन्न थे। सर्व शब्द के रूपों देखिए, जस में जसासी, ङे में सर्वनामना स्मयी, नसी और ङी में गसिंगो स्मार्ट सुनो, षष्ठी बहुवचन में आमी सर्वनामना सुर। यही था अंतर। और यहाँ पूर्वादि 9 शब्दों में अंतर कहाँ आया? जस में, नसी में, ङी में। जस, नसी और ङी, 3 स्थानों पर ही भेद हुआ। एवं परादि नाम, एवं मतलब पूर्व शब्द के समान पर आदि शब्दों के रूप चलते हैं। मतलब पूर्व शब्द के समान पर आदि 8 शब्दों के रूप होते हैं। क्या? पूर्व शब्द के समान पर आदि 8 शब्दों के रूप होते हैं। ठीक है। और शेषम सर्वत, यहाँ कहाँ कहाँ आपको बताया इन्होंने भेद? जस, गसी, जस, नसी, ङी। अच्छा, तो सर्वादि गण में पढ़े होने से शेषम सर्वत तो लगेगा। सर्वादि गण में पढ़े गए हैं ना, तो शेषम सर्वत। तो अंतर देखना, जो सर्व शब्द था तो जस में उसकी कैसे सर्वनाम संज्ञा हुई थी? नित्य। सर्व शब्द की नित्य। तो सर्व शब्द का एक ही रूप बना था सर्वे जी। नित्य सर्वनाम संज्ञा थी सर्वाधीन सर्वनामानी से जी। और पूर्वादि शब्दों की विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी। कहाँ? जस में। जस में कहाँ पर हुई? जस में। और पंचमी नहीं, नसी और ङी में स्मार्ट स्पिन विकल्प से हो गए। और अन्य जगह रूप किसके समान चलेगा? सर्व के समान। तो पूर्वस्मयी चतुर्थी एक वचन में बनेगा, षष्ठी बहुवचन में पूर्वेशाम, ये सभी रूप बनेंगे। शेषम सर्ववत्। हम 1 मिनट में आता हूँ, आता हूँ मैं।